सबसे बड़ा काम होता है गरीबों का काम। गरीब का मतलब वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यही तो है वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना। बहुत से लोगों का नाम नहीं जुटा हुआ वोटर लिस्ट पे, बहुत लोग नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर का काम कीजिए। हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं तो हम लोग को काम यही है कि ज़मीन जो सबसे नीचे तबके का काम है वो किया जाए, और ये गरीबों से जो जुड़ा हुआ काम होता है करने में भी मज़ा आता है। हमने तो ऑफिस भी खोला है पाकिजा गली में, और लोग शाम को रोज आते हैं। अभी हम शाम को बैठे हैं, फिर सुबह। चेयरमैन साहब तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि तुम काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो। बहुत योगदान है और योगदान ही की बदौलत काम है। और काम तो चेयरमैन साहब तो बताते हैं कि उनसे हम लोग तो मार्गदर्शन लेते हैं कि हाँ सर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस काम को कैसे किया जाए। रोज़ जा कर के मिलते हैं, बताते हैं हमको कि बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे से होगा, और उनका पूरा सहयोग मिलता है। पिछली बार आपने कहा था कि इंक्रोचमेंट को लेकर जो नहर पे पूरा है उसको हटाने की पूरी तैयारी है और हटाया जाएगा, वहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा, तो क्या लगता है उस पर काम होगा? देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी तो होती ही है, तो बात सही है। क्योंकि रोज़ शाम को लड़ाई झगड़ा, सुबह दिन रात। अब आबादी जैसा बढ़ा जा रहा है, गली तो चौड़ाई तो बढ़ नहीं रहा गली का, आबादी बढ़ा जा रहा है, तो वो तो अतिक्रमण हटेगा। लेकिन उस अतिक्रमण को हटाने के बाद जब वो ठेला वाला, चाय वाला हो या कोई चाट वाला हो, उन लोगों का कोई व्यवस्था अगर हुआ जाए तो और अच्छा लगेगा। इसमें सबसे पहले तो फुलवारी शरीफ के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं आज 1 साल पूरा होने पर, कि उन्होंने जो फैसला लिया था 1 साल पहले, आज उनको ये महसूस हो रहा है कि फैसला सही था। जो भी विकास हुआ है उसमें आपका बड़ा योगदान है, मगर आने वाले 4 सालों में जो भी बचे कुचे मुद्दे हैं, जो फुलवारी के आम आवाम से जुड़े हुए खास मुद्दे हैं, आपके द्वारा जो बताए गए, जो कि आपके मैनिफेस्टो में, उन पे काम होगा कंप्लीट? बिल्कुल, जो भी बातें हमने कही है इस टर्म में ही सारा काम हो जाएगा। सब प्लानिंग किया हुआ है, सब प्रोसेस में है, और वो सही वक्तन फ़क्तन सारा काम धीरे धीरे होता जाएगा, और 4 साल पूरा होते होते जो भी वादा था वो सब पूरा कर दिया जाएगा। इंक्रोचमेंट आपके नगर परिषद के द्वारा हटा दिया गया, हर तरफ से हटा दिया गया, मगर कुछ दिन के बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर से दुकान लगना शुरू हो जाते हैं, फिर से शेडेड लगना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला है कि उन लोगों के लिए जगह है नहीं। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अपने स्तर से कैसे पूरा करेंगे? या ना विधायक जी कर सकते हैं, ना चेयरमैन साहब कर सकते हैं, ना MP साहब कर सकते हैं। लोगों को खुद जागरूक होना होगा। इसमें एक प्लानिंग करना होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए ठेला लगाते हैं या कहीं पे चाय बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, उनको हटा देने से उनकी रोजी रोटी तो चली जाएगी। तो सबसे पहला काम है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम हो, कोई व्यवस्था हो कि वो रोजी रोटी अपना कमा सके। जैसे यहाँ नहर पर के लिए हमने एक प्लानिंग किया है, अब उसमें एक प्रोसेस है NOC का, सिंचाई विभाग से और विभाग से, तो हम प्लानिंग में हैं, वो प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ वहाँ नहर पर हमने सोचा कि छोटा कटरा यहाँ से वहाँ तक छोटी छोटी दुकानें बना के जितने जो दुकानदार है उनको हाँ व्यवस्थित हो जाएगा, और पूरा इंक्रोचमेंट खाली करा दिया जाएगा। लाइब्रेरी पर भी काम हो रहा है। बोर्ड में हम लोगों ने 4 जगह का भी लिया है, निर्णय ले चुके हैं हम लोग उसको निर्माण करने का। उसके ऊपर में 2 फ्लोर हो जाएगा, और एक जगह और 24 नंबर वार्ड में उसका भी बोर्ड में फैसला हो चुका है। तो आने वाले वक्त में 2800 वार्ड में ये सुविधा उपलब्ध जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ होगा। हमारे बीच पहुंच चुके हैं और इनका स्वागत कीजिए। विकास पुत्र का भारत जिंदाबाद, विकास पुत्र का भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेदारी के गरीब मजदूर का नेता कैसा हो, ये सम्मान आफ्ताब आलम की तरफ से, गार्जियन की तरफ से। सबसे पहले आज 20 दिसंबर है। आज के दिन आपका फैसला फुलवारी शरीफ के हक में आया था 2022 को। जहां हम खड़े हैं ठीक इसके सामने आपके वोटों की गिनती हो रही थी और आपका फैसला आया था, और आपके का वो जो फैसला था
वो किसी को चेयरमैन बनाने के लिए नहीं था, वो फुलवारी शरीफ के तकदीर का फैसला था और ये तय करने वाला फैसला था कि फुलवारी शरीफ पर सांप्रदायिक शक्तियों की हुकूमत हो जाएगी। क्या फुलवारी शरीफ नगर परिषद जो विस्फोटक और तकलीफकार लोग हैं उनके हाथ में चला जाएगा? क्या वैसे लोग इस पे राज करेंगे जो फुलवारी शरीफ को फुलवारी शरीफ बनाना चाहते हैं? क्या फुलवारी शरीफ में ऐसे लोगों का वर्चस्व हो जाएगा जो नारा लगा रहे थे कि कश्मीर की तरह फुलवारी को भी आजाद कराना है? बहुत सारे सवालात उस वक्त खड़े किए गए, बहुत सारी साजिशें हुई, हम लोगों को जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, समाज को तरह तरह से साजिशें हुई ताकि आपका जो वोट है वो बट जाए, बर्बाद हो जाए और यहाँ गलत किस्म के लोग सत्ता में आ जाए। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फुलवारी शरीफ के तमाम लोगों को जो सेकुलर लोग हैं, तमाम वोटरों को जो सेकुलर वोटर हैं और खासतौर से 21 नंबर वार्ड के भी लोगों को मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसी भी साजिश में फंसने से बचने का काम किया, हर तरह के झंझावात से ऊपर उठने का काम किया और उन्होंने सिर्फ एक ही फैसला लिया कि नहीं, फुलवारी शरीफ को आज अफ्तार आलम है तो दूसरे रहेंगे, तीसरे रहेंगे, लेकिन वैसे ही लोग रहेंगे जो फुलवारी शरीफ को फुलवारी शरीफ ही रखेगा। आज से ठीक 1 साल पहले नगर निकाय का चुनाव का नतीजा आया था, जिसको लेकर फुलवारी शरीफ में एक जश्न का माहौल था और ये जश्न फुलवारी के अवाम के द्वारा मनाया जा रहा था, क्योंकि इस बार जनता ने चेयरमैन को चुना था। फुलवारी के अवाम ने वोट देकर चेयरमैन को जिताया था। हमारे साथ में मौजूद है और 21 नंबर वार्ड में मौजूद है और 21 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं फैयाज अहमद उर्फ टिंकू भाई और यहाँ की जो वार्ड पार्षद है सीमा परवीन। आज 1 साल के पूर्ण कंप्लीट होने पे आज यहाँ सम्मान समारोह मना रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, 1 साल आज कंप्लीट हुआ, क्या कहें? अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्रिया है और 1 साल होने पर मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल के मुबारक मौके पे हमने उद्घाटन समारोह का प्रोग्राम रखा। हमारे जनाब चेयरमैन साहब अफ्ताब आलम साहब आए और इसका उद्घाटन किए और 1 साल हुआ। 1 साल तो कैसे पार हो गया पता नहीं चला और बहुत सारा काम हुआ है और भी आगे काम करना है। तो ऐसे काम है जो थोड़ा सा है टेंशन, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हो जाए और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। पहली बार मैंने क्या क्या कमी देखते थे इस वार्ड में और कैसे अभी जो 4 साल बचे हैं 4 सालों में कैसे पूरा करना है? देखिए, काम सबसे बड़ा काम होता है गरीबों का काम। गरीब का मतलब वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यही तो है वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना। बहुत से लोगों का नाम नहीं जुटा हुआ वोटर लिस्ट पे, बहुत लोग नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर का काम कीजिए। हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं तो हम लोग को काम यही है कि ज़मीन जो सबसे नीचे तबके का काम है वो किया जाए। बहुत सारे लोगों का भी इंदिरा आवास का मैटर है, बहुत सारा चीज़ है और ये गरीबों से जो जुड़ा हुआ काम होता है करने में भी मज़ा आता है। हमने तो ऑफिस भी खोला है पाकिजा गली में और लोग शाम को रोज आते हैं। अभी हम शाम को बैठ रहे हैं, फिर सुबह को भी। चेयरमैन साहब का कितना कॉपरेशन मिलता है खासकर काम करवाने में, अपने वार्ड के जो भी काम है, जो भी फंड आने में कितना उनका साथ? हमारे चेयरमैन साहब तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि तुम काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो। बहुत योगदान है और योगदान ही की बदौलत काम है और काम तो चेयरमैन साहब तो बताते हैं कि उनसे हम लोग तो मार्गदर्शन लेते हैं कि हाँ सर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस काम को कैसे किया जाए। रोज़ जा कर के मिलते हैं, बताते हैं हमको कि बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे से होगा और उनका पूरा सहयोग मिलता है। पिछली बार आपने कहा था कि इंक्रोचमेंट को लेकर जो नहर पे पूरा है उसको हटाने की पूरी तैयारी है और हटाया जाएगा, वहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा, तो क्या लगता है उस पर काम होगा? देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी तो होती है, ये तो बात सही है। क्योंकि रोज़ शाम को लड़ाई झगड़ा, सुबह दिन रात, अब आबादी जैसा बढ़ा जा रहा है, गली तो चौड़ाई तो बढ़ नहीं रहा गली का, आबादी बढ़ा जा रहा है
तो वो तो अतिक्रमण हटेगा, लेकिन उस अतिक्रमण को हटाने के बाद जब वो ठेला वाला, चाय वाला हो या कोई चाट वाला हो, उन लोगों का कोई व्यवस्था अगर हुआ जाए तो और अच्छा लगेगा। इसमें बात चेयरमैन साहब से हुआ है, कुछ बात अभी होगा और भी होगा बात। चलिए हमारे साथ में देखिए फुलवारी शरीफ के चेयरमैन साहब हैं। सर, 1 साल पूरा हुआ, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो कि 1 साल जो लोगों ने आपको चुना, 1 साल कंप्लीट कैसे कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। 4 साल बचे हैं सर, कितना योगदान रहा लोगों का यहाँ? सबसे पहले तो फुलवारी शरीफ के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं आज 1 साल पूरा होने पर, कि उन्होंने जो फैसला लिया था 1 साल पहले, आज उनको ये महसूस हो रहा है कि फैसला सही था, तो हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। विकास का काम मैंने पहले भी आपको कहा था कि निरंतर चल रहा है सभी 28 वार्ड में, और उसी कड़ी में आज 21 नंबर वार्ड में लगभग 22 लाख रुपए की योजना का उद्घाटन आज हुआ है। और फयाज अहमद टिंकू साहब जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं सीमा परवीन, तो इन लोगों की कोशिश से, इन लोगों के प्रस्ताव पर हमने उसको स्वीकृति दिया, उस योजना का कार्यान्वयन हुआ, वो काम हुआ और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो इसी तरह फुलवारी शरीफ में विकास का काम चलता रहेगा और फुलवारी शरीफ को फुलवारी सीरी या फिर दूसरे दिशा में ले जाने वाले किसी लोग के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है फुलवारी शरीफ में। यहाँ की आवाम सजग थी, सजग है और आगे भी सजग रहेगी। फुलवारी के लोगों ने आपको सद्भावना के साथ जो विकास का नारा जो आपका दिया हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए आफ्ताब आलम को चुना है। आफ्ताब आलम से काफ़ी उम्मीदें हैं फुलवारी शरीफ के आवाम को, चाहे वो छोटे से छोटे मुद्दों पे हो। जितने भी आज तक जो भी विकास हुआ है उसमें आपका बड़ा योगदान है, मगर आने वाले 4 सालों में जो भी बचे कुचे मुद्दे हैं, जो फुलवारी के आम आवाम से जुड़े हुए ख़ास मुद्दे हैं, आपके द्वारा जो बताए गए, जो कि आपके मैनिफेस्टो में, उन पे काम होगा कंप्लीट? बिल्कुल, जो भी बातें हमने कही है इस टर्म में ही सारा काम हो जाएगा। सब प्लानिंग किया हुआ है, सब प्रोसेस में है और वो सही वक्तन फ़क्तन सारा काम धीरे धीरे होता जाएगा और 4 साल पूरा होते होते जो भी वादा था वो सब पूरा कर दिया जाएगा। एक खास सवाल सर, इंक्रोचमेंट को लेकर पूछेंगे। इंक्रोचमेंट आपके नगर परिषद के द्वारा हटा दिया गया, हर तरफ से हटा दिया गया, मगर कुछ दिन के बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर से दुकान लगना शुरू हो जाते हैं, फिर से शेडेड लगना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला है कि उन लोगों के लिए जगह है नहीं। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अपने स्तर से कैसे पूरा करेंगे, या फिर विधायक जी पूरा करेंगे या सांसद साहब के कैसे उसको? देखिए, ना विधायक जी कर सकते हैं, ना चेयरमैन साहब कर सकते हैं, ना एमपी साहब कर सकते हैं। लोगों को खुद जागरूक होना होगा, उनको समझना होगा कि हम जहाँ पे लगा रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, आने जाने में कल उनके यहाँ ही कोई बीमार पड़ेगा, एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इतना कम से कम सेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में, इसलिए कि इंक्रोचमेंट तो प्रशासन बराबर हटाता है हर जगह। पटना में भी आप देखिए, फिर आ जाता है वहीं के वहीं सब लोग लगा लेते हैं, और फिर आता है इंक्रोचमेंट, फिर फाइन लगता है, मगर फिर भी वही काम होता है। तो लोगों को हम समझते हैं कि जागरूक करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक प्लानिंग करना होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए ठेला लगाते हैं या कहीं पे चाय बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, उनको हटा देने से उनकी रोजी रोटी तो चली जाएगी। तो सबसे पहला काम है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम हो, कोई व्यवस्था हो कि वो रोजी रोटी अपना कमा सकें। जैसे यहाँ नहर पर के लिए हमने एक प्लानिंग किया है, अब उसमें एक प्रोसेस है एनओसी का, सिंचाई विभाग से और विभाग से, तो हम प्लानिंग में हैं, वो प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ नहर पर हमने सोचा कि छोटा कटरा यहाँ से वहाँ तक छोटी छोटी दुकानें बना के जितने जो दुकानदार है उनको हाँ व्यवस्थित हो जाएगा और पूरा इंक्रोचमेंट खाली करा दिया जाएगा। लेकिन सीधे खाली करा देना अच्छा नहीं है, लोगों के रोजी रोटी से खेलना, सीधे जाइए और हटा दीजिए, ये मुनासिब बात नहीं है। प्लानिंग में है, प्लानिंग से सब काम होगा धीरे धीरे, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। कुछ जो अभी काम चल रहा था जैसे लाइब्रेरी को लेकर और भी तो आपने बताया था, तो उस पर अभी वर्क चल रहा है, काम हो रहा है। हाँ, लाइब्रेरी पर भी काम हो रहा है। बोर्ड में हम लोगों ने 4 जगह का भी लिया है, निर्णय ले चुके हैं हम लोग उसको निर्माण करने का। उसके ऊपर में 2 फ्लोर हो जाएगा।
और एक जगह और 24 नंबर वार्ड में उसका भी बोर्ड में फैसला हो चुका तो आने वाले वक्त में 2800 वार्ड में ये सुविधा उपलब्ध जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ होगा। के साथ में जनाब चेयरमैन साहब थे फुलवारी शरीफ नगर परिषद के, जिन्होंने बताया कि ये आने वाले वक्त में जो कमियां हैं फुलवारी शरीफ के लोगों को, जो कमियां अभी महसूस हो रही है वो कंप्लीट पूरी तरीके से पूरा होगा। अब आने वाले 4 साल बच गए हैं, 4 सालों में फुलवारी शरीफ का जो बचा कुचा विकास कितना हो पाता है नहीं हो पाता है आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।